हेलो माई ऑनलाइन फैमिली। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से। काफ़ी देर से सोने का प्रयास कर रहा था पर नींद नहीं आई। अभी 1 बजे का समय है। आज कल कहेंगे कि कोई रिलेटिव एक्सपायर हो गए थे तो वहाँ शमशान जाने का मौका मिला। तो कुछ समय पहले हम पहुँच गए, मैं और मेरा ब्रदर। करीब आधा घंटा वहाँ पे रुके और फिर दोबारा से उनके घर पर गए रिलेटिव के, और वहाँ से फिर दोबारा आए। वो जो आधा घंटा मैं वहाँ खड़ा हुआ, उस आधे घंटे में मैंने बहुत सारे हाव भाव सबके नोटिस किए। बहुत सारी जलती हुई चिताओं को देखा। लोग आ रहे हैं, एक भीड़ आ रही है साथ। 20 या 50 लोग एक डेड बॉडी के साथ हैं। उनको कोई लेना देना नहीं दूसरी डेड बॉडी से। कोई और भी जल रहा है। वो अपने बंदे के साथ हैं। मैंने भीड़ शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि जो मैंने महसूस किया, जो मैंने वहां देखा लोगों को, ऑलमोस्ट जितनी भी फैमिलीज मैंने वहां देखी, हार्डली 20-25 लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में फर्क पड़ता है, जो एक्चुअल में जिनकी आंखों में दर्द होता है, जिनकी आंखों से आंसू छलक रहे होते हैं। बाकी और किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कई लोग आगे घुसने का प्रयास करते हैं अपनी शक्ल दिखाने के लिए, अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए। कई वो आते ही इसलिए हैं कि उनको नॉलेज होती है बहुत ज्यादा। पंडित जी, आपने घी डाला, घी क्यों नहीं डाला अभी तक, ये कर दिया वो कर दिया। किसी को कोई लेना देना नहीं है किसी से, बस वो अपने टोरे में होते हैं। फलानी चीज डाली, बस उनको अपने चौधराहट से मतलब है। एक्चुअल फर्क पड़ता है वो जाने वाले के कुछ थोड़े से लोग, फैमिली मेंबर्स बस। और ऐसा सबके साथ देखा मैंने। कई आए जिन्होंने फोन पर बातें करी, किसी की बिल्कुल कोई ध्यान मगन खड़ा हुआ है। अगर कोई इंसान, एक फोन आता है और वो खो जाता है दुनिया में। बस इतना ही साथ होता है। किसी को जल्दी होती है कि वहां से हम फटाफट निकले, शक्ल दिखा ले, लाइन में फटाफट लग जाए। किसी को जल्दी होती है कुल्ला करे, मुंह धोए। किसी को होती है तिनका तोड़े फटाफट। हालांकि किसी को अर्थ पता हो या ना हो, रिचुअल से बने हुए हैं जी, मुंह धोना है, हाथ धोने हैं, तिनका तोड़ना है। एक दौड़ सी लग जाती है, क्योंकि मैं हर एक छोटी छोटी चीज महसूस करता हूं, बड़े ध्यान से देखता हूं, और परमात्मा मुझे दिखाता भी है।
तो ये सब बातें आपको लग रहा होगा यार ये तो फजूल की बात है, ये इंसान तो फजूल की बातें कर रहा है। तो क्या मरने वालों के साथ मरा जाए? नहीं। आगे और भी देखा बहुत कुछ। कहीं पाठी ने, ग्रंथी ने अरदास कराई, अरदास कराने के बाद जो शब्दों का उच्चारण किया कि ये जो अरदास हो रही है इसका जो सबब है इस मृतक की आत्मा की शांति के लिए, ये पुण्य जो है ये उसको मिल जाए, कहने का भाव। वो तो मालूम नहीं कि मिले या ना मिले, अगर पता हो अपने निज घर का, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, शरीर को छोड़ने के बाद मैं कहां जाऊंगा, क्योंकि लेमिनेशन हट जाएगी। बाल जले जैसे घास का तूला, हाड़ जले जैसे लकड़ी का, एक वो गजल में है ना जगजीत सिंह जी की, वो मैंने आज अपनी आंखों से लाइव देखा। जैसे मैंने बताया कि हम पहले शमशान पहुंच गए, उसके जो पहले वाली डेड बॉडी थी वो ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा जल चुकी थी, तो कहीं वो लकड़ियां हट चुकी थी और वो मांस के लोथड़े को एक सिजलिंग, जैसे सिजलर होता है ना, जो नॉनवेज खाने वाले हैं, हम जो भी खाते हैं सबको पता है, वो एक धुआं सा निकल रहा होता है, एक मांस के टुकड़े को मैंने ऐसे झुलसते हुए, तड़पते हुए वो भी देखा। ये है इंसान की भुखत। लेमिनेशन हटने के बाद कोई नहीं पता चल रहा था कि कोई किसी बच्चे का शरीर है, किसी बड़े का शरीर है, किसी लेडीज का है, किसी जेंट्स का है। तो इतनी सब बातें करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर तो परमात्मा की जानकारी कर ली तो मुबारक, नहीं करी तो गुरु धारण करो, परमात्मा की जानकारी जहां से भी आपको हो जाए। कहीं वो अरदास न करनी पड़े कि ये जितने भी आज यहाँ पे सिमरन कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पे अरदास की गई, किसी वाणी का उच्चारण किया गया, उसका फल इस दिवंगत आत्मा को मिले। हम नहीं सोचते शरीर छोड़ने के बाद का, शमशान से निकलते हैं फिर वही दुनिया है, फिर वही बीवी बच्चे हैं, फिर वही काम धंधे हैं। वो थोड़ी देर का जो मौन उतरता है ना, वो कहीं साध ले उसको, उस मौन को अगर हम साध लें और ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें, अगर
अपने लिए। कोशिश करें, प्रयास करें, हमारी बारी में ऐसा कहना ना पड़े कि अरदास करो ये अपने निज घर में दिवंगत आत्मा को स्थान मिले या इन प्रार्थनाओं का फल मिले। यूं तो ऐसा हुआ कि एक इंसान को पता ही नहीं उसने कहाँ जाना है। सब मिलकर अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करो कि ये अपने घर पहुंच जाए। प्रार्थना करो क्यों ना, अगर जिसको मालूम है उसका घर कहाँ है, कहाँ जाना है उसने, फिर प्रार्थना करो, वो भी मुबारक, नहीं करो तो भी मुबारक। जिसको मालूम है उसने कहाँ जाना है। तो मेरे शब्दों पर ना जाते हुए मेरे भावों पर जाएं। अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो प्लीज थोड़ा ध्यान दें इस बारे में। हमें पता हो कि शरीर छूटने के बाद क्या होना है, बस इतना ही। बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ता। कहानी मैंने आपको बता दी सारी। कोई वहां पे चेहरा दिखाने आते हैं, टाइम बहुत कीमती है। जो जो सीन होते हैं वहां मैंने सब बता दिया आपको। मेन मकसद यही है कि परमात्मा की जो जानकारी है आज के युग में संभव है, जाना जा सकता है। तो क्यों ना इस शरीर को छोड़ने से पहले इस परमात्मा को जान लिया जाए और हमें मालूम हो कि वो पांच तत्व का शरीर तो जल जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या बनेगा। बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।